जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके जीएस के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था पर। भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि भारत पर राज करने की व्यवस्था, जिससे हम भारत का शासन चलाते हैं, संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था है। भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब भारत पर शासन करने की व्यवस्था, राज करने की व्यवस्था। अब बात करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था बने कैसे। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा बनी। भारतीय संविधान सभा द्वारा बनी। अब बात आती है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, जुलाई माह 1946 में हुआ। अब भारतीय राज्य व्यवस्था को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट काम भारतीय संविधान सभा का है। तो बात करते हैं भारतीय संविधान सभा में सदस्य कितने थे, अध्यक्ष कौन कौन थे, संविधान कितने दिन में बना। तो चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक हुई, बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सबसे बुजुर्ग होने के कारण सर्वसम्मति द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड बैठक हुई भारतीय संविधान सभा की, 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड बैठक में, ये फर्स्ट है, हुई। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होगा तब तक अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही रहेंगे। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और BN राव जी को, BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार
चुना गया। बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे। जब सभा है तो उसमें एक दो संख्या होगी नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो स्टार्टिंग में भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे, जिसमें आपके 292 ब्रिटिश प्रांत, यह है सदस्य। 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रांत होता क्या। जैसे मान लो यूपी में शासक भी ब्रिटिश का हो, सेना भी ब्रिटिश की है और संविधान कानून भी ब्रिटिश का हो, तो ब्रिटिश प्रांत हो गया। बात करते हैं देसी रियासत, जिसमें राजा यानी कि शासक हो कोई इंडिया का, लेकिन कानून चले, सैनिक रहें ब्रिटिश के, तो इसे देसी रियासत कहा जाता था और सैनिक इसमें इंडिया के भी रहते थे। कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे बड़े बड़े क्षेत्र, मतलब डेवलप क्षेत्र जिनका विकास हुआ था, जो शहर थे उस समय, जैसे पटना, नासिक, जो ऐसे तमाम बड़े बड़े क्षेत्र थे, उसमें ब्रिटिश अपना एक कमिश्नर बैठाता था वहाँ पर, जिसके अंडर में वहाँ अपना शासन चलाता था। उसे कमिश्नरी क्षेत्र कहते थे। तो भारतीय राज व्यवस्था भारतीय संविधान सभा द्वारा बनी। अब भारतीय संविधान सभा दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत बनी है और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और द्वितीय 11 दिसंबर 1946 को हुई। बात करते हैं जब 3 जून 1947 को पाकिस्तान 3 जून 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा की अलग संविधान सभा की मांग हुई और जिसका गठन 16 जुलाई 1947 को किया गया। 16 जुलाई 1947 को किया गया। पाकिस्तान संविधान सभा का गठन 16 जुलाई 1947 को किया गया। तब भारतीय संविधान सभा की संख्या 299 रह गई। भारतीय संविधान सभा की संख्या 299 रह गई, जिसमें से आपके 229 ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे और 70 देसी रियासत के सदस्य थे। देसी रियासत के सदस्य थे। जब 3 जून 1947 को पाकिस्तान संविधान सभा की अलग मांग हुई
तो 16 जुलाई 1947 को पाकिस्तान संविधान सभा की गठन हुआ। तब भारतीय संविधान सभा की सदस्यों की संख्या घट करके 389 में से 299 रह गई, जिसमें से आपके 229 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे और 70 देशी रियासत के सदस्य थे। और भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम बैठक 1950 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति चुना गया। और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही भारत स्वाधीनता दिवस मनाता है। स्वाधीनता दिवस मनाता है, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का ये वीडियो दोस्तों आपके जितने भी छोटे छोटे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और भारतीय संविधान सभा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये वीडियो है। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।